सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने गुरुदेव के कुछ अनसुने पहलुओं को सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हमें पता चलता है कि गुरुदेव मजाक भी करते थे। और यह जो प्रसंग है ये श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरुदेव ने उनके साथ कितनी बार मजाक किया। और क्योंकि रमेश चंद्र शुक्ला जी जो थे, ये भैया, इनकी दाढ़ी और मूछ सफ़ेद रंग की थी और काफ़ी लंबी थी, तो देखने में लोगों को लगता था कि शायद ये कोई साधु सन्यासी या महात्मा टाइप के वो लगते थे। तो चलिए सुनते हैं उनकी क्या अनुभूति रही। यह गायत्री तपोभूमि मथुरा का प्रसंग है। पूज्य गुरुदेव के पास मिलने वालों का तांता लगा ही रहता था। उस समय 24 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी, जिनका मैंने अभी बताया कि उनकी दाढ़ी और मूछें सफ़ेद रंग की थीं और काफ़ी बड़ी थीं, वो रमेश चंद्र शुक्ला जी यज्ञ संपन्न करा रहे थे। पूज्यवर उठने ही वाले थे कि एक आगंतुक आया। वह गुरु जी से ही पूछने लगा, पंडित श्रीराम शर्मा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गुरुदेव को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, अरे अरे, देख नहीं रहे हो, इतने बड़े गुरु जी यज्ञ करा रहे हैं। और उसे श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी की ओर भेज दिया। चूँकि वह अनजान था, गुरुदेव को कभी पहले उसने देखा नहीं था, तो वह श्री शुक्ला जी की लंबी दाढ़ी रखते थे, सो उसने भी गुरुजी की बात पर अविश्वास नहीं किया। उनकी बात को सत्य समझकर वह श्री शुक्ला जी के पास गया और साष्टांग प्रणाम किया। उसकी प्रणाम करते ही श्री शुक्ला जी हड़बड़ा गए और बोले, है यह क्या कर रहे हो भाई? आप प्रणाम गुरुदेव को करिए, वे वहाँ बैठे हैं। तब उन सज्जन ने कहा, मैं तो उन्हीं से पूछ कर आया हूँ, उन्होंने ही आपके पास भेजा है। अब तो उनसे कुछ कहते नहीं बना, समझ गए गुरुदेव ने मजाक किया है। अतः उनसे पुनः बोले, भाई मेरी बात का विश्वास करें, वे ही पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं, उन्होंने आपसे विनोद किया है। आप जाइए, उनके ही चरण पकड़िए। जब वह लौटकर आया तो पूज्य गुरुदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित श्रीराम शर्मा जी नहीं मिले क्या? क्यों हमारा मजाक बनाते हैं प्रभु? कहते हुए वह सज्जन उनके चरणों में गिर पड़े। दूसरा प्रसंग है चरण मत छोड़ना। ऐसे ही एक दिन श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी और अन्य 2-4 कार्यकर्ता पूज्य गुरुदेव के साथ कुर्सियों पर बैठे थे। इतने में एक सज्जन वहां आए। वह गुरुजी को पहचानते नहीं थे। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी की लंबी दाढ़ी और मूछ देखकर उन्होंने सोचा यही गुरुजी होंगे और उनके चरण पकड़कर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गए। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी हड़बड़ाकर खड़े हो गए और बोले, अरे अरे, क्या करते हो भाई? मैं गुरुजी नहीं हूँ। उधर गुरुजी उसे बोले, अरे पकड़े रहो, चरण मत छोड़ना जब तक गुरुजी आशीर्वाद ना दे दें। उनकी बात सुनकर उन सज्जन ने और भी कसकर शुक्ला जी के चरण पकड़ लिए। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी बोले, अरे भाई सच मानो, मैं गुरुजी नहीं हूँ। और गुरुजी की ओर इशारा करते हुए बोले, गुरुजी इधर हैं। पर गुरुजी ने फिर से कह दिया, चरण मत छोड़ना, गुरुजी सहजता से आशीर्वाद नहीं देते, और हंस दिए। वह सज्जन कुछ देर शुक्ला जी के पैर पकड़कर लेटे रहे। इधर सभी लोगों को हंसी आ गई। सबको हंसते देख उन सज्जन को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है, और वह उठकर खड़े हो गए। फिर न जाने क्या सोचा और उन्होंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। तीसरा अनुभव भी उन्हीं का है। गुरुजी को बैठने दो। उन दिनों पूज्यवर सारे देश में गायत्री एवं यज्ञ के प्रचार प्रसार हेतु जाते थे। वे सदैव ही तीसरे दर्जे में सफ़र करते थे। एक बार श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी व पूज्य गुरुदेव ट्रेन में चढ़े। उस दिन भारी भीड़ थी, सो बैठने की जगह नहीं मिली। दोनों सामान को एक किनारे जमा कर थोड़ी देर तो खड़े रहे। कुछ देर बाद गुरुदेव ने रमेश चंद्र शुक्ला जी की ओर इशारा करते हुए ट्रेन में एक व्यक्ति से कहा, थोड़ी जगह दे दो भाई, हमारे गुरुजी खड़े हैं, इनके बैठने के लिए जगह दे दो। श्री शुक्ला जी कुछ बोलते इससे पूर्व ही गुरुदेव ने उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए चुप रहने का निर्देश दे दिया। बेचारे क्या करते, चुप रहे। श्री शुक्ला जी की लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखते थे, जिसे देखकर वे संत जैसे दिखाई पड़ते थे। अतः उन्होंने उन्हें सच में ही गुरुजी मानकर थोड़ी जगह बना दी। गुरुदेव ने उन्हें पुनः आंख दिखाकर बैठने का निर्देश दे दिया। मरता क्या ना करता। और शुक्ला जी चुपचाप बैठ गए। वे बैठ तो गए, पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था
कि वे तो बैठे रहे और गुरुदेव खड़े रहे। थोड़ी देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, भाई इन्हें भी थोड़ी जगह दे दो, हमारा शिष्य है ये। उन्हीं महाशय ने पुनः थोड़ी जगह बनाई और कहा, आप भी बैठ जाइए भाई साहब। अब गुरुजी भी बैठ गए। ट्रेन से उतरने पर जब श्री शुक्ला जी ने फिर से ऐसा ना करने की बात कही तो उन्होंने कहा, तुझे बिठाया तो बाद में मुझे भी तो बैठने को मिल गया ना, अन्यथा दोनों ही खड़े रहते, और ठहाका मारकर हंसने लगे। अब शुक्ला जी भी हंसने लगे और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। प्रणाम। आशा करती हूँ आपने ये ऐसा कभी सुना नहीं होगा और सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा। सभी को प्रणाम। और मैं आपसे एक सजेशन चाहती थी आप सभी परिजनों से, आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा कि कुछ गुरुदेव के लेक्चर ऐसे हैं जिनमें जो शब्द हैं वो, क्योंकि पुस्तकों के हैं तो उसमें साहित्यिक हिंदी है। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली थी सफलता के 7 सूत्र। मुझे लगा कि वो मैटर तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ जो शब्द हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो क्या मैं ऐसा करूं कि कुछ शब्दों को अपनी भाषा में, जो आजकल बच्चे समझ लें, उसमें कन्वर्ट करके फिर आप सबके सामने रखूं, या जो पुस्तकों में छपा हुआ है वही उसी भाषा में करूं? क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि गुरुदेव की भाषा तो बहुत उच्च स्तर की थी, उसमें मैं कुछ छेड़छाड़ करूं या ना करूं, तो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज। तो हो सके तो आप लोग मुझे प्लीज़ सुझाव दें। आप सभी के सुझाव मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे अपने अपने सुझाव ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।